बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज जैसे ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुँचाया गया तो हम फ़ौरन F8 कचहरी पहुँचे और वहाँ फिर घंटों वहाँ पर वक्त गुजरा। बीच में मैं कुछ देर के लिए निकला अपना प्रोग्राम करने के लिए, फिर F8 कचहरी आ गया। फिर घंटों हम इंतज़ार करते रहे कि फ़ैसला आएगा। फिर फ़ैसला आया और फ़ैसला सुनने के बाद फिर चूँकि ये कई घंटों की एक एक्सरसाइज थी तो फिर सिद्दीक जान, मैं और बाकी सब दोस्तों ने बाहर आके खाना खाया और अभी फिर हम फारिग होके घरों की तरफ रवाना हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो सारा दिन हुआ और उसके बाद फिर जो अदालतों में हुआ है, तो इस वीडियो में तो स्पेसिफ़िकली मैं अदालतों के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कमरा अदालत के अंदर या कमरा अदालत के बाहर जो कुछ होता रहा। देखिए, शाम में जब ये ख़बर आई कि इस्लामाबाद एंटर हो गए हैं फवाद चौधरी और उनको F8 कचहरी पहुंचाया जा रहा है, तो वहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए, कारकुन जमा होना शुरू हो गए। फवाद चौधरी साहब के जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आना शुरू हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत पहुँचना शुरू हो गई। तो सब लोग अदालत पहुँचे। तो जब हम शाम में कोई 6-7 बजे के करीब अदालत गए तो वहाँ पर मुराद सईद आए हुए थे, बड़े कंसर्न दिखाई दे रहे थे इस सारे मामले पर। अली नवाज़ अवान आए हुए थे उस वक्त, इफ्तिखार दुरानी थे शुरू में, और फिर आमिर कियानी साहब आ गए, बाद में हमाद अज़हर पहुंच गए, जुल्फ़े बुखारी आ गए, फवाद साहब की फैमिली आ गई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी आए। तो ये सब लोग जो हैं वो बारी बारी F8 कचहरी पहुंचना शुरू हो गए और कारकुनों का एक रश था। कारकुन नारेबाजी कर रहे थे, जज्बाती नज़र आ रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, एक मरतबा फिर मुल्क में वो माहौल बनना शुरू हो गया है जो इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया था और जब वो एक फ़ील आई थी कि जनरल बाजवा सारा कुछ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। तो उस वक्त जब हम देखते थे कि कारकुनान बाहर निकलते थे, कभी मीनार पाकिस्तान पे जमा हो रहे हैं, कभी F9 पार्क में जमा हो रहे हैं, कभी सैटेलाइट टाउन में कमर्शियल मार्केट में जमा हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों में, यानी लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे और जो बातें उस वक्त करते थे खुल्लम खुल्ला, तकरीबन वो बातें जो है लोगों ने अब दोबारा करना शुरू कर दी हैं। बीच में कोई 2-1 महीने का गैप हमने देखा है और आज कई ऐसी बातें भी लोगों ने की या ऐसे कुछ नारे तो नहीं, खैर मैं कहूँगा, लेकिन अपने जज्बात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया कि उसको शायद हम पूरी तरह से रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि बतौर सहाफ़ी ज़ाहिर है कई चीज़ें जो है वो कदगन होती हैं। तो आज मुझे रोक के कुछ ख़वातीन ने कहा F8 कचहरी में कि ये डरने का वक्त नहीं है, खुल के बोलें, खुल के बात करें, बताएं लोगों को क्या हो रहा है। जज्बाती लग रही थी खातून मुझे, तो जाहिर है मैं उन्हें यही कह सकता था कि जी बिल्कुल, हम अपनी बिसात के मुताबिक बात कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा कि F8 कचहरी में एक जगह पर, यानी एक तो मंजर ये था कचहरी के अंदर कि पूरी कचहरी अंधेरे में डूबी हुई थी, अंधेरे में, यानी आप मोबाइल की लाइट जलाकर गलियों से गुजरते थे। F8 कचहरी में जो लोग गए हैं या जो नहीं गए उनको मैं बता दूं कि कचहरी के अंदर छोटी छोटी ऐसे गलियां हैं, आपको लगेगा आप किसी मोहल्ले में आ गए हैं। तो एक गली में जाते हैं, दूसरी गली में, तो मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ 2-3 जगह पे लाइट जल रही थी। लोग कभी एक जगह पे जमा हो जाते थे, एक अदालत के बाहर, जहाँ पर पता चलता था कि इस अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। फिर वो हर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग दूसरी तरफ जाना शुरू होते थे, तो भाग के सब लोग वहाँ पर पूरा मजमा या जमघटा जो था, जो कारकुनान, वो दूसरी जगह पे जाके जमा हो जाते थे और पता चलता था कि फवाद चौधरी को यहाँ पेश किया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं, उनको यहाँ भी पेश नहीं किया जाएगा। फिर कचहरी के अंदर जो कमरा अदालत हैं, मुख्तलिफ अदालत कमरे हैं, उसमें आने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस एहलकार खड़े थे और बाज़ बिल्कुल अंधेरी गलियों में भी पुलिस एहलकार खड़े थे। तो लगता था कि यहाँ ज़्यादा नफरी है, फवाद चौधरी इस रास्ते से आएंगे। फिर लगता था कि नहीं, यहाँ ज़्यादा नफरी है, फवाद चौधरी इस रास्ते से आएंगे। तो ये मंजर था, 2 घंटे तक ये चलता रहा। अली नवाज़ अवान को कोई आकर कहता कि जी वो फ़लाँ जगह पे खुल गया है कमरा, तो उसका बोर्ड चेंज हो रहा है, यानी एक जज का नाम का बोर्ड चेंज करके दूसरे जज का नाम वहाँ पर लगा दिया गया, क्योंकि ख़बर ये थी कि फ़लाँ जज इसको सुन रहा है। इस तरह भी हुआ, लेकिन सुना उस जज ने भी नहीं। फिर तो इस तरह करके ये घुमाने की कोशिश की जाती रही ताकि जिस जगह पर जो है वो एट ए टाइम 2-3 कमरे जो हैं वो 2-3 ड्यूटी जज को ऐसा लग रहा था कि रेडी किया गया है कि जहाँ पर रश हो फवाद चौधरी को दूसरी साइड पे पेश कर दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली खैर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर जहाँ पर फवाद चौधरी को पेश किया गया वहाँ पर ऑलरेडी सब लोग मौजूद थे। तो इस तरह होता रहा। बल्कि एक जगह पर मैंने देखा कि एक अंधेरी गली में पुलिस एहलकार काफ़ी सारे जवान खड़े हैं और एक खातून उनके पास जाकर बड़ी शाइस्तगी से उनको ये कहती रहीं
कि हमें पता है कि आपकी मजबूरी है, हमें पता है कि आप ये नहीं करना चाहते, हमें पता है कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें पता है कि आपकी भी फैमिली है, घर में माँ होगी, बच्चे होंगे, बहन होगी, आपकी मजबूरी है नौकरी करना और आप कर रहे हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। यानी मैं हैरान था कि ये खातून सारी बात इन पुलिस एहलकारों को क्यों बता रही हैं या क्यों कह रही हैं। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि वो अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं और अपने जज्बात और ख़यालात उन तक पहुँचाना चाहती हैं। तो इस तरह का मंज़र जो है वो मैं काफ़ी देर तक, यानी तकरीबन 2-2.5 घंटे तक अदालत में देखता रहा और वहाँ पर ऐसे नारे लगते रहे, जज्बाती नारे लगते रहे, हम लेके रहेंगे आज़ादी। फिर फवाद चौधरी के लिए नारे लगते रहे। फिर फवाद चौधरी के भाई दोनों, यानी जो फैसल साहब हैं वो तो थे ही, उनके दूसरे भाई जो आज जेलम से गिरफ्तार हुए, फिर ज़मानत पर रिहा हो गए, फिर उनको ज़ख्मी थे, उनके सर पर चोट लगी हुई थी, वो भी वहाँ पर आ गए। फवाद चौधरी साहब की फैमिली आ गई। तो ये सब कुछ वहाँ पर होता रहा। अच्छा, उसके बाद फवाद चौधरी को जब लाया गया तो उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया था, जैसे दहशतगर्दों को लाया जाता है। हाँ, हथकड़ी लगाई गई थी जैसे कोई वो भाग जाएंगे। आपको याद होगा जब नायब अदालत में पेश होते थे शहबाज शरीफ, तो मैं देखता था कि 3-4 मुलजमान हैं, इनको हथकड़ी नहीं लगती, बाकियों को हथकड़ी लगती है। मतलब मैं देखता था कि शहबाज शरीफ को तो हथकड़ी लग रही है, नहीं लग रही, हमजा शहबाज को भी नहीं लग रही, उनका जो CFO था उस्मान, उसको भी नहीं लग रही, लेकिन जो कैश बॉयज़ थे उनको हथकड़ियाँ लग रही हैं। तो मैं देखता था कि इनको हथकड़ियाँ लग रही हैं, उनको नहीं लग रही। तो इस पर मैंने कुछ तो कानूनी राय मालूम करने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि ये पुलिस की अपनी सेटिस्फेक्शन पर होता है वो कि किसको लगानी है, किसको नहीं लगानी। तो जब उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ तो यहाँ से भाग नहीं सकते, तो उनको वो नहीं लगाते, लेकिन उनको लगता है कि ये छोटे कैश बॉयज़ और बाकी लोग थे, मलिक मकसूद वगैरह, मलिक मकसूद नहीं, सॉरी, वो तो खैर पहले ही भागे हुए थे, या एक करामत थे, तो इस तरह के जो लोग थे, कयूम और फजलदाद अब्बासी, इनको हथकड़ियाँ लगाई जाती थी। तो तो कहा जाता था कि इसलिए पुलिस इनको हथकड़ियाँ लगा के लाती है कि ये भाग ना जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी फवाद चौधरी का डर था कि ये भाग जाएंगे और इसीलिए उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, इसीलिए उनको हथकड़ी लगाई गई कि ये भाग ना जाएं। यानी फवाद चौधरी भाग जाते, बड़ी हैरत की बात है कि वो फ़रार हो जाते और वो ऐसे पेशावर मुजरिम थे कि वो फ़रार हो जाते। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अदालत में रिमांड मांगा गया, कमरा अदालत के अंदर, और कहा गया कि जी 8 दिन का रिमांड लिया जाए। हालांकि इस केस में रिमांड बनता ही नहीं है। जिस्मानी रिमांड की क्या ज़रूरत है? आपने क्या उगलवाना है और क्या आपने आलाए क्या कहना चाहिए, जुर्म है, आलाए जुर्म बरामद करना है, आपने क्या बरामद करना है? तो कहा गया कि जी लाहौर और इस्लामाबाद के घरों में सर्च वारंट के बाद तलाशी लेनी है, इसलिए रिमांड चाहिए कि तलाशी लेनी है। भाई क्या तलाश करना है आपने? फवाद चौधरी का एक बयान है, उसने मुंशी कहा है और वो कहता है मैं अपने बयान पे कायम हूँ, और उनकी अहलिया भी मुंशी कह रही हैं, यानी फैमिली भी ट्वीट कर रही है, और 10 और लोगों ने मुंशी कह दिया है। यानी आज शेरी मजारी भी आ गए, फलां भी आ गया, सब ने आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही कहा जो फवाद चौधरी ने कहा, सबको गिरफ्तार करें। फिर तो इस केस में जिसमें उन्होंने मुंशी कहा है, बरामद क्या करना है? और क्या फवाद चौधरी ने किसी को कत्ल की खुदा न खास्ता धमकी दी है, जो उन्होंने असला रखा हुआ है वो बरामद करना है? तो उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के बाद तलाशी लेनी है, इसलिए टाइम दिया जाए। फिर कहा कि फवाद चौधरी के मोबाइल और लैपटॉप समेत दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है। क्यों भाई? आप किसी शख्स की प्राइवेट जो उसकी प्रॉपर्टी है या उसका मोबाइल या लैपटॉप है, आप क्यों उसको बरामद करना चाहते हैं? भाई लैपटॉप की तलाशी आप किस हैसियत में लेना चाहते हैं? उसका जुर्म क्या है कि जिसके बाद आप उसके लैपटॉप की तलाशी लेना चाहते हैं? फिर कहा गया कि फवाद चौधरी का फोटोग्रामीटर, पता नहीं ये कौन सा टेस्ट होता है, बहरहाल ये टेस्ट है, ये करना है और आवाज़ मैच करवानी है। अब एक बंदा मुकर ही नहीं रहा, या तो वो कहे नहीं मेरी आवाज़ नहीं है, फिर तो आप ये टेस्ट करवाएं कि उसकी आवाज़ की मैच करवाएं। एक बंदा मुकर ही नहीं रहा, वो कह रहा है हाँ मैंने कहा है, तो फिर आपने उसकी आवाज़ क्यों मैच करवानी है? तो बहरहाल ये तमाशा लगा रहा। और फिर जो उसके बाद वकील थे कैसर इमाम, उन्होंने दलाइल दिए काफ़ी लंबे। फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ख़ुद बोले और उन्होंने कहा कि जब तक फ़ैसला नहीं आता मुझे फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इस्तदा ये भी कि किसी ने इनको रिहा कर दिया जाए तो हो सकता है रिहाई कर दिया जाता। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं बयान देता हूँ ये पार्टी की राय होती है, ये मेरी इनफरादी राय नहीं होती, तो और मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया, और उन्होंने कहा मुझे सुबह 3 बजे लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किया, लाहौर पुलिस ने मेरा मोबाइल कब्ज़े में लिया, राहदारी रिमांड तक तो मुझे इस्लामाबाद पुलिस नज़र ही नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे CTD में रखा गया है, क्या मैंने कोई
टेररिज्म की है, CTD में क्यों रखा गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया है, लाहौर की अदालत में भी उन्होंने कहा था। तो बहरहाल फवाद चौधरी ने अपने ये दलाइल अपने जो है वो क्या कहना चाहिए कि सदा की जज साहब के सामने। फिर जो वकील अली बुखारी थे उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी को भूखा प्यासा रखा गया है, और ज़ाहिर है फवाद चौधरी पर जो है वो को तशद्दुद अगर अल्लाह करे कि ना हो, अगर तशद्दुद नहीं भी करेंगे तो यही तशद्दुद होता है कि किसी शख्स को भूखा प्यासा रखा जाए, उसको सोते से जगा दिया जाए, उसको सख्त सर्दी में मुनासिब जो है वो सामान ना दिया जाए रात गुजारने के लिए, बाथरूम गंदा दिया जाए, तो इसी तरह इरिटेट किया जाता है ना, और क्या किसी शख्स को सज़ा देनी होती है। बहरहाल इसके बावजूद फैसल चौधरी को ये ख़तरा था कि उनको जो है उन पर तशद्दुद किया जाएगा, और यही वजह है कि उन्होंने आखिर में जज साहब से ये कहा भी, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिर हुआ ये कि फ़ैसला महफूज हो गया, और फ़ैसला फिर महफूज हुआ तो 2.5 घंटे गुजर गए, और 2.5 घंटे गुजर गए। 2 सफ़ात का फ़ैसला था, समझ नहीं आ रही थी कि रिमांड का फ़ैसला करना है कि रिमांड देना या नहीं देना, और अगर देना है तो 2 दिन का देना या 3 दिन का देना है। और कमरा अदालत में खड़े हुए हर शख्स का ये ख्याल था कि 2 दिन का रिमांड जज साहब देंगे। तो इसमें 2.5 घंटे क्यों लगे, तो ये इस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ भी होती रही, बातचीत भी होती रही, सवालात भी उठते रहे, इंतज़ार भी होता रहा। कमरा अदालत में फिर जो है वो डिस्कशंस भी होते रही, तशवीश का इजहार भी होता रहा, क्योंकि उस वक्त भी वहाँ पर कारकुनान भी मौजूद थे, मीडिया मौजूद था, वकला मौजूद थे। फिर जब जज साहब आए, आकर उन्होंने कहा कि 2 दिन का मैं जिस्मानी रिमांड दे रहा हूँ, 2 दिन के रिमांड पे भेज रहा हूँ। तो उस पर वो जब कहकर वापस जा रहे थे तो फैसल चौधरी साहब ने आवाज़ लगाई, ये मैंने ट्वीट भी किया। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जज साहब ये ज़रा प्लीज़ ये भी लिख दें फैसले में कि तशद्दुद ना किया जाए और अदालत की ज़िम्मेदारी ले। तो जज साहब अंदर जाते हुए दरवाजे पर थे, आप अंदर अपने चैम्बर में जा रहे थे, तो वो रुके, और रुक कर उन्होंने फैसल साहब को देखा, बात सुनी, और कुछ कहे बगैर अपने चैम्बर में चले गए। तो ये हुआ। उसके बाद फिर सब लोग बाहर आ गए, तो पता चला कि फैसला सुनाने के बाद फैसल चौधरी साहब को दोबारा बख्शी खाने में लाया गया है। तो हमाद अज़हर वगैरह ये सुनकर दोबारा पहुँचे। हमाद अज़हर थे और लोग थे, लीडरशिप में तो खैर हमाद ही थे और उनके कुछ कारकुनान थे साथ। तो सब बख्शी खाने की तरफ चलने लगे। तो फिर पता चला कि नहीं, बख्शी खाने से उनको ले जाया गया है। तो फिर सब लोग जो हैं वो ये ट्रेस करने लगे कि हमाद अज़हर को कहाँ, फवाद चौधरी को कहाँ ले जाया गया है। तो ये कार्रवाई हुई है। फिर फवाद चौधरी का पता चल गया कि उनको कहाँ जो है वो रखा जा रहा है, CTD में। तो ये आज जो है वो सारा दिन तमाशा लगा। और अदालतों में तो आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट में तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा उनको मेरे पास पेश करें, नहीं पेश किया। उनका 1:30 बजे पेश करें, नहीं पेश किया। फिर कहा कि जी 3 बजे तक का वक्त देता हूँ, फवाद चौधरी को मेरे पास पेश करें, नहीं पेश किया। पता चला कि वो तो इस्लामाबाद ले जाया गया, उनको अदालत के हुक्म की कोई हैसियत नहीं है। जज साहब ने कहा कि मैं अपना हुक्म उस पर अमल दरामद कराना जानता हूँ, दोनों IGs पेश हो मेरे पास, IG पंजाब और IG पंजाब तो कुछ देर के बाद पेश हो गए, लेकिन IG इस्लामाबाद जो है वो नहीं आए। तो IG पंजाब ने कहा कि जी मेरा राब्ता इस्लामाबाद पुलिस से नहीं हो पाया, उनकी कस्टडी में है, मुझे तो पता नहीं है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुझे पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, और IG पंजाब कह रहे हैं कि नहीं, तो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस तो कोई नज़र ही नहीं आई शाम तक, जब तक मैं इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहरहाल हुई। और उसके बाद फिर वो जो इस्तदा लेकर लाहौर हाई कोर्ट में गए थे उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, खारिज हो गई। फवाद चौधरी की बाजियाबी की वो थी, उन्होंने कहा बाजियाबी, यानी सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें जज साहब ऑर्डर करते रहे पेश करो पेश करो, पेश नहीं हुआ। तो जज साहब ने खैर को इतना माइंड भी नहीं किया मेरा ख्याल है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलें जाने दें। तो ये है जी आज की कार्रवाई, आज का अहवाल जो अदालत के अंदर हुआ, जो मैंने ख़ुद देखा और जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।